हविता सोम सूरयो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना करके मन प्रसन्न कर दिया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी समस्त राजाओं के चरित्रों को सुनाया। अब हमारी प्रबल इच्छा है, मैं उन परमात्मा की कथा सुनना चाहता हूं जिन परमात्मा ने आकर के हमारी मैया के गर्भ में हमारी रक्षा की थी। हम उन परमात्मा के चरित्रों को श्रवण करना चाहते हैं। मैं उन परमात्मा के चरित्रों को सुनना चाहता हूं जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारे पूर्वजों ने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया। पग पग पर जिन प्रभु ने हमारे पूर्वजों की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लेकर के आज उन्हें इस चरमोत्कृष्ट सीमा तक पहुंचाया, मैं ऐसे प्रभु के चरित्रों का श्रवण करना चाहता हूं। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो आज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी के भाव को जान करके यदुवंश का वर्णन किया। कहा यदुवंश में महाराज, ये वंश चंद्रवंश के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि चंद्रमा से ये वंश चला है। चंद्रमा से बुध, बुध से इला, इला से पुरुरवा और पुरुरवा के आगे जो राजा इनके वंश में हुए हैं, एक राजा हुए हैं यदु। और यदु के दो पुत्र हैं, एक का नाम है सूरसेन और एक का नाम है उग्रसेन। और तीन पुत्र हैं, एक का नाम है देवक। सूरसेन, उग्रसेन और देवक। सूरसेन के हैं वसुदेव, उग्रसेन के 9 बेटे हैं जिनमें सबसे बड़ा है ये कंस। और देवक के जिनका नाम देवकी मैया है, देवकी के पिता का नाम देवक है। इन देवकी मैया के गर्भ से ही परमात्मा अवतार लेंगे। का एक समय की बात है, देवकी विवाह की योग्य हुई। ये जो कंस है, इसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। प्रजा में बड़ा अत्याचार फैला हुआ है इसका। सेवकों ने आकर के बताया, महाराज प्रजा में तुम्हारी छवि सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि प्रजा में आप सम्मान के लायक बन जाए। निर्णय लिया कि अपनी चचेरी बहन का विवाह धूमधाम से कर दिया जाए। और इस कार्य को जब हम करेंगे बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में, तो लोगों की जो धारणा हमारे प्रति है वो बदल जाएगी। यही निर्णय लिया और वसुदेव जी के साथ में विवाह करना तय कर दिया। बारात लेकर के वसुदेव जी महाराज आए, धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देवकी को लेकर के वसुदेव जी रथ पर आरूढ़ होकर के जब चलने लगे, आज ये भोजराज कंस सारथी को अलग करके स्वयं घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर के रथ हाँकने लगा। प्रजावासियों ने जब ये देखा, हमें लगता है जो भोजराज कंस है, इसका मन परिवर्तित हो गया। हमें लगता है ये दुष्टात्मा से पुण्यात्मा हो गया। देखो ये कितना रुदन कर रहा है और अपनी चचेरी बहन
सगी बहन हो तब भी चल जाए, ये चचेरी बहन को हाँ इतनी धन और दौलत देकर के, दास दासियों को देकर के विदाई करने के लिए स्वयं जा रहा है। थोड़ी दूर निकला था, भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, वो रे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड़ और प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही सुना है, मानो वास्तविक रूप में ये आ गया। छोड़ दी इसने लगाम, कूद पड़ा रथ से, जाकर के देवकी के समीप खड़ा हो गया, नग्न चंद्रहास लेकर के देवकी के बालों को पकड़ करके मारने के लिए प्रस्तुत हो गया। मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा, तो इसका लाल कहां से आएगा? जब लाल नहीं आएगा तो हमारा काल कैसे होगा? वसुदेव जी ने पकड़ लिया इसके हाथ को, बहुत प्रकार से समझाया, अंत में कहा कि देवकी से तुम्हें कोई कष्ट नहीं, कष्ट देवकी की संतान से है। जैसे ही संतान होगी हम तुम्हारे पास में ले आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वसुदेव जी ने समझाया इसको, तो बात समझ में आ गई कि हमें तो पुत्रों से डर है, तो जैसे ही पुत्र होंगे वसुदेव जी स्वयं लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि ये जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। पहुंचा दिया, चले गए वसुदेव जी। 1 वर्ष उपरांत पहले पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी वचन के हिसाब से लेकर के आए भोजराज कंस के समीप में, और जैसे ही भोजराज कंस ने पुत्र को देखा, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा पुत्र है, इसने बढ़ गया, लौटा दिया पुत्र को, दे दिया वसुदेव को कि जाओ, इस पुत्र से हमें कोई हानि नहीं, अरे हमें तो 8वें लाल से डर है। जैसे ही चले, लेकर के पहुंच भी नहीं पाए और देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद आ गए वीणा को बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण देवर्षि नारद आ गए। जैसे ही देवर्षि नारद को आया हुआ देखा,
प्रणाम किया, पूछ दिया कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज क्या सेवा करें हम आपकी? देवर्षि नारद ने कहा हम सेवा के लिए नहीं आए, हाँ हम तो तुमसे मिलने के लिए चले आए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी अभी वसुदेव जी हाथ में छोटे से बालक को लेकर गए, ये किसका बालक था? कंस ने कहा ये तो वसुदेव जी का बालक था, यहां क्यों आए थे? तो कंस ने बताया कि हमने कहा था कि जब बालक उत्पन्न हो तो हमारे समीप लाना, निर्णय हम करेंगे। तो क्या निर्णय किया? हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो 8 में बालक से परेशानी है, पहले बालक से नहीं। अब तो देवर्षि नारद ने कहा कि हमें लगता है हाँ इसके पाप कम हो जाएंगे तो भगवान देर से आएंगे। उठाया एक अष्टदल कमल और उस कमल फूल को दिखा करके भोजराज कंस को समझा रहे हैं कि इसमें देखो कितनी पंखुड़ियां हैं। कहा 8, यहां से गिनो तो 8। अब कहा 8वीं से लेकर के पहली तक गिनो, तो कहा ये पहली जो 8वीं थी, जब हम यहां से गिनेंगे तो 8वीं पहली हो जाएगी। कहा कोई भी पंखुड़िया आप स्पर्श करो, वहां से गिनती करो, वही पहली और वही 8वीं है। ये देवता है, न जाने कौन सी माया रच दें, कहो 8वें को पहले पहुंचा दें और पहले को 8वें में कर दें। बात समझ में आ गई, तुरंत हलकारा भेजा और बुला करके वसुदेव जी को लाया गया। जैसे ही बालक को देखा, कीर्तमंत नाम का पहला बालक है, बहुत मना करने के बाद भी आज भोजराज कंस ने इस बालक को समाप्त कर दिया और आदेश दे दिया जब तक 8वां पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक ये यहां से नहीं जाएंगे। कारागार में डाल दिया। दूसरा बालक हुआ, कंस ने वो भी समाप्त कर दिया। तीसरा बालक, चौथा बालक, 5वां और 6वां बालक जब हुआ, सारे बालकों को भोजराज कंस के द्वारा मृत्यु के घाट पहुंचा दिया गया। अब 7 में गर्भ का इंतजार है। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया से, मतलब शेषनाग जी से, कहा अब की क्रम में आपको जाना है। बड़े प्रसन्न हुए। शेषनाग जी ने कहा अब की बार तो बड़ा आनंद आएगा। पहले के अवतार में हम छोटे बन करके गए थे, जब देखो तब आप हमें डांटते ही रहते थे। हमारी अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, हमें डांटे ही सुनना है। हाँ, अब की बार हम बड़े बन करके जाएंगे तो जितनी बार तुमने डांटा है न जाने कितनी बार हम अब तुमको डांटेंगे। कन्हैया ने कहा तुम तो जाओ, जो करना हो वो करना, लेकिन जाओ तो। बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की सेवा करने को तो मिलेगी। गोलोक धाम में भगवान ने कहा कि हमें कंस को मारने के लिए जाना है, या रावण को मारने जाना, या किसी दैत्य को मारने के लिए जाना। पूरी लीला रचते हैं भगवान। कौन सा व्यक्ति, कौन सा पात्र जाकर के बनेगा। रावण को मारने के लिए आए तो अकेले तुलसी आए, पूरी कंपनी के साथ में आए। इससे ये सिद्ध होता है कि अकेले भगवान, हाँ, लक्ष्मण जी भी आए, भरत और शत्रुघ्न भी आए, हनुमान जी महाराज आए, शंकर जी भी आए हनुमान के रूप में। त्रेता युग में भोले बाबा हनुमान जी के रूप में। अभी अभी हम प्रसंग हमने पढ़ा है कि अयोध्या के राजा श्री राम जी तो है ही नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। अयोध्या के राजा राम जी नहीं है, अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं। हनुमानगढ़ी के जो हनुमान जी हैं वो अयोध्या के राजा हैं।
भगवान ने चलते समय हनुमान जी को राजा बनाया, क्योंकि राम जी तो यहाँ के राजा हैं। ओरछा नरेश है राम राजा, वहां तो रामलला है। और द्वापर में सुखदेव जी महाराज शंकर जी के अवतार में आए। ये शंकर जी के अवतार है सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित जी को कथा सुना करके मोक्ष प्रदान किया। इसी प्रकार अब देखो, वहां भगवान के साथ में रहने के लिए तो सब तैयार हो जाते थे कि हम तुम्हारे भाई बनेंगे, हम तुम्हारे मित्र बनेंगे। और जब समस्या आती थी तो दुश्मन कौन बनेगा, और दुश्मन बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है भगवान का। सारे पात्र तैयार, नायक तैयार, उपनायक तैयार, लेकिन फिल्म तब तक नहीं बनेगी जब तक खलनायक नहीं होगा। अब भगवान के बराबर में खलनायक कौन बने, तो खलनायक के रूप में ये जय और विजय है। कभी रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तो कभी शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, ये खलनायक की भूमिका में आते हैं। क्योंकि फिल्म में दो ही होते हैं, नायक और खलनायक। नायक अच्छा है और खलनायक अच्छा नहीं है, फिल्म बेकार। खलनायक अच्छा और नायक अच्छा नहीं है, तो जब तक दोनों बराबरी के नहीं होते। इसी प्रकार कथा का भी निर्णय किया गया। कथा सुनने के लिए यदि वक्ता बढ़िया है तो श्रोता भी बढ़िया होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, 4 जगह कथा चल रही है। तुलसीदास जी चित्रकूट में संतों को सुना रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, शंकर भगवान मैया पार्वती को सुना रहे हैं। जैसा वक्ता और वैसा ही श्रोता है। याज्ञवल्क और भरद्वाज जी, वहां कथा हो रही है। कथा सब जगह हो रही है, लेकिन जिस प्रकार का वक्ता है उसी हिसाब के श्रोता है। ये नहीं है कि जहां काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और मैया पार्वती जाकर के कथा सुन रही है ना। जहां काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं तो उनकी ही कोटि के श्रोता गरुड़ जी महाराज बैठकर के कथा सुन रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, शेषनाग जी के अवतार में आज बलदाऊ भैया आए, और जैसे ही 7वां गर्भ आया है, आज योग माया के माध्यम से खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब 8वां जैसे ही गर्भ आने वाला है तो पहरेदारी बढ़ गई। जहां 1 पहरेदार थे वहां 4 लगा दिए गए, जहां 1 सेवादार था वहां 4 सेवादार, जिस दरवाजे में 1 ताला लगा था वहां 4 ताले लगे। बड़ी बड़ी हथकड़ी और बेड़ियां डाल दी गई। क्यों? क्योंकि भोजराज कंस को पता है कि अब मुझे मारने वाला भगवान ही आएगा। जैसे ही गर्भ में भगवान आए तो सुखदेव स्वामी कहते, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनश्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान साक्षात देवकी के गर्भ में आए। देवताओं ने आकर के आज देवकी मैया के गर्भ की स्तुति की है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जय हो बोलो साचे दरबार की जय। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। वृक्ष का आशय कहा एक प्रकृति, इसके दो फल हैं। दो फल कौन कौन से? कहा एक सुख है और एक दुख है। कहा इसमें तीन जड़ें हैं। जैसे वृक्ष में जड़ें होती हैं ऐसे ही अभी न ले आओ इन्हें भैया, अबे कन्हैया को काहे के लाने ले आए? हाँ ने देर में ले आओ, नहीं कंस को पता चल जाए। अबे हाँ जब गोकुल में पहुंचाए तब फिर ले आओ। तो अबे ही मार दे हैं जे कंस को, तो फिर हम कल की कथा में कहते हैं। तो कहा इसके दो फल हैं। फल कौन कौन से? कहा सुख और दुख। तीन जड़ें हैं। वो कौन कौन सी जड़ें हैं? तो कहा जो सत रज और तम, ये तीन जड़ें हैं। कहा इसी फल में, इसी वृक्ष में जो चार रस हैं, वो चार रस हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये रस हैं। कहा इनके 5 प्रकार हैं। जैसे किसी वृक्ष का पंचांग जो होता है इसमें भी है। तो कहा इसके जो 5 प्रकार के जो हैं वो है
स्रोत है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है और नासिका है। 6 स्वभाव हैं। स्वभाव क्या क्या है? का पैदा होना, ये स्वभाव है। रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना, ये इसका ये स्वभाव है। प्रार्थना करने के बाद में देवता तो चले गए, भगवान ने बताया कि आप निश्चिंत होकर के रहें, हम शीघ्रता से आने वाले हैं। आज देवकी और वसुदेव को भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है और बताया है कि जब हमारा प्राकट होगा तो तुम्हें करना क्या है, सब बता करके भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब छोटे से रूप में, शिशु रूप में भगवान का प्रकट हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही प्रकट हुआ, सूप आ गया, हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने देवकी से कहा, अपने लाला को लेकर के हमें गोकुल जाना है। भैया ने कहा, हमने अभी अपने पुत्र को अच्छी प्रकार से देख भी नहीं पाया। उस समय ये कि हमारे पास से हमारा बालक दूर होने के लिए जा रहा है। न चाहते हुए भी आज वसुदेव ने मैया देवकी के गोद से परमात्मा बाल कृष्ण रूप को उठा करके सूप में रखा। जैसे ही आगे बढ़े, ताले खुल गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। आगे चले तो थोड़ा थोड़ा जल भी बरसने लगा। मंदम मंदम जलधरा। ये क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर लोग सो रहे थे। जैसे ही थोड़ी बूंदें पड़ी तो सबने अपने अपने बिस्तर समेटे और सब भीतर। रास्ता साफ, चले हैं भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज। बीच में आ गई जमुना जी। अब जमुना जी को कैसे पार किया जाए, लेकिन भगवान ने तो सब बता दिया था। परमात्मा की जब कृपा होती है तो फिर बड़ा समुद्र भी गोखुर के समान लगता है। आज वसुदेव जी ने जैसे ही पैर रखा है तो मानो यमुना जी में जल ही नहीं है। थोड़े और आगे बढ़े, अब तो यमुना मैया को ध्यान आई। क्या ध्यान आई? कहा, वसुदेव जी जिनको लेकर के जा रहे हैं यही तो हमारे होने वाले पति हैं। हाँ, यही तो भविष्य में हमारा वरण करेंगे। तो छोटे में ये कैसे लगते हैं, थोड़ा हम इनका दर्शन कर लें। उत्सुकता जगी तो पढ़ने लगी, और जैसे ही पढ़ने लगी तो धीरे धीरे जल बढ़ा। जल नाभि तक आया, थोड़े और बड़े वसुदेव जी तो छाती तक आ गया, और जैसे ही छाती तक आया थोड़े और बड़े तो दाढ़ी तक आ गए। दाढ़ी तक जैसे ही जल आया तब तो परमात्मा कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मार दी और नीचे चली जाओ। ये अभी द्वापर है, कलयुग थोड़ी सी है तो तुम ससुर की दाढ़ी नोचन पहुंच गई है। ये तो द्वापर है, अभी नीचे तुरंत यमुना जी बिल्कुल नीचे पहुंच। वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल पहुंचे हैं। वहां योग माया पहले से ही विद्यमान है। आज कन्हैया को लिटाया, योग माया को उठाया। योग माया को लेकर के जैसे ही आए, मथुरा के कारागार में हथकड़ियां, बेड़ियां, दरवाजे, ताले, पहरेदार ज्यों के त्यों हो गए। इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब परमात्मा हमारे पास होता है तो हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती, और जब माया होती है तो हम जकड़ लेते हैं। माया ही तो है। हाँ, अभी रुपया, सोना, चांदी घर में रखा है, हाँ तो सेफ में लॉकर, लॉकर में भी लॉकर, सबकी चाबी, फिर सेफ की, ताके बाद में फिर कमरा की चाबी, और कमरा की चाबी के बाद में फिर घर में ताला,
पर घर की चाबी लेकर के तब पांडाल में, और फिर भी चिंता लगी है घर की, काहे माया रखी है इसलिए, और माया न रखी होती तो काहे की चिंता। बाबा बैरागी होते उनके पास माया नहीं होती, ना बड़े बड़े हार, ना बड़ी बड़ी जंजीरें, ना रुपया, ना पैसा, ना हाँ बैंक की पासबुक, ना एटीएम, कुछ नहीं। उनका तो आनंद है, उनका तो कहना सिरहाने हाथ रखते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, और हम अपना तकिया और बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, कोई चिंता नहीं। तो माया को लेकर के जब आए तो बंधन से युक्त हो गए, और जैसे ही बंधनों से युक्त हुए हैं वसुदेव जी और देवकी, कन्या ने रोना प्रारंभ कर, अब तक नहीं रोई, रोने लगी। और जैसी पहरेदारों ने सुना तो जा करके सीधा कंस को बताया। कंस बड़ी जल्दी में आया तो देखा कि कन्या है, कहा चाहे कन्या हो या पुत्र, इससे हमें क्या लेना देना है, तो आत्मा छीन लिया गोदी से। बहुत कहा, मैया देवकी ने कहा कि ये पुत्र नहीं है पुत्री है, भैया छोड़ दो, भैया इस पर दया दृष्टि रखो। एक न सुनी, लेकर के गया, जैसे ही मारना चाहता है, पटकना चाहता है, भोजराज कंस हाथ से छूट गई वो योग माया और आकाश मंडल में उपस्थित हो गई। उपस्थित होकर के अष्टभुजा वाली दुर्गा बन करके आज भोजराज कंस से कहा, अरे भोजराज कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है, तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। जैसे ये सुना है वो तो देवी भगवती चली गई। कोई उसी देवी को विंध्याचल वासिनी कहता है, कोई विंध्यवासिनी कहता है, कोई वैष्णव माता कहता है, कोई वैष्णवी मैया, कोई काली मैया, कोई दुर्गा मैया, कोई पीताम्बरा मैया, न जाने कितने विविध रूपों में उसकी पूजा होती है। आज प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होकर के गोकुल में नंद बाबा की बहन है जिनका नाम है सुनंदा। जैसे ही सुनंदा मैया आज प्रातः काल की बेला में जहां पर भाभी लेटी हुई थी वहां पहुंची, और जैसे ही देखा क्या कि भाभी तो सो रही है और कन्हैया खेल रहे हैं। लाला हो गया, खुशी का पारावार नहीं रहा, और थाली पीटती हुई पहुंची नंद बाबा के यहाँ। अरे बाबा सुनो, अब बाबा क्या करे, बाबा गौशाला में बैठे माला जप रहे, माला जप रहे भगवान की, और याद है कि हाँ मैया की लाला होना है। अब क्या होता है, लाली होती है कि लाला होता है। तो क्या जब चल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भूल गए क्या कह रहे हैं, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, जाप भूल गए। तो यही जाप चल रहा है। सुनंदा ने जाकर के कहा, अरे भैया लाला हुआ है, लाला। जैसे ये सुनी है तब तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा दौड़ करके आए। सुनंदा ने कहा, अभी हम मुख नहीं देखने देंगे लाला का। हाँ, कब तक, जब तक भाभी के गले में 9 लखा हार नहीं मिल जाएगा। पहले हार दीजिए, इनाम दे दी। और सारे गोप ग्वालों को जब ये पता चला तो आज उत्सव मनाने लगे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब देखो ब्रज में तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब यहाँ हम देखें तो पहली बार उरई में पहली बार देख रहे, कृष्ण जन्म करवा रहे। अब यहाँ कितनी प्रसन्नता है तुम लोगों को। हाँ, कन्हैया आ तो गए, आगे की कथा कल की उसी हिसाब से कहेंगे। जितनी प्रसन्नता हमें दिखाई देगी उसी हिसाब से हम कथा कहेंगे। तो कितनी प्रसन्नता है अभी पता चल जाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल,
नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय हो नंद के लाला की कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल के कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल की कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल के कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय हो कानन को हाथ घोड़ा पूरन को पाल की कानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की कानन को हाथ घोड़ा पूरन को पाल के कानन को हाथ घोड़ा पूरन को पाल के नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की देखो एक बात सुनो खड़ा वही हो जो नृत्य करे हेलो हाँ जिसे नृत्य करना ही नहीं है अरे तो खड़े हो गए हाथ दो मटकाओ हाथ नहीं मटक रहे तो तालियां बजाओ बढ़िया अब की जो बधाई हो गई तो सारे लोग नृत्य करो है बिल्कुल बिल्कुल अबे काऊ की बारात निकलती और रोड पे डीजे बजतो तो रोड पे उमन ठमका लगते ये तो भगवान की हाँ, कथा हो रही पांडाल या नचो हेलो 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 तो लीजिए एक बधाई आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है और आप सभी लोग भी भगवान की बधाई लें और भगवान की बधाई दें हमारे नीरज भाई भी तो लीजिए बोल कन्हैया लाल की जय हो सोचो बार बधाई लोगो जय हो सोचो बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जुके नंद जुके नंद जुके नंद जुगे अंगना में सोचो बार बधाई लोगो सोचो बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जुके नंद जुके नंद जुके अंगना में बज रैया नंद जुके अंगना में बज रैया ये हो
नीरज भाई आप भी मेरा सहयोग कीजिए। आज बाबा नंद का उत्सव है। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आनंद प्यार की बधाई दे रहे हैं। नीरज जी की ओर से हमारे सभी कलाकारों के लिए बधाई है। कन्हैया लाल की जय हो। वो चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। वो एक ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, एक ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। एक बड़ी बधाई के रूप में हमारे नीरज जी की ओर से, जो कि हमारे मित्र भी हैं और उनके यहाँ पर ये कथा भी है, 501 रुपए की बड़ी बधाई प्राप्त हो रही है। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बोल नंद बाबा की। 100 बार बधाई, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।